बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल lithium.pk। आज एक और न्यू वीडियो के साथ आप सभी की खिदमत में हाजिर है। मेरे पास मौजूद है कार्नेक्स कंपनी का 3.2 वोल्ट और 314 एम्पेयर का सेल, जिसमें आज हमने बनाना है 48 वोल्ट का पावर बैंक। स्टेप बाय स्टेप बॉक्स के अंदर हमने इसको किस तरह ये फिट करना है और किस तरीके से हमने इसका कनेक्शन करना है, तो इस वीडियो में हम आप सभी को दिखाते हैं। वीडियो हमारा लेट होगा या कार्नेक्स सेल के ऊपर हमने बहुत सारी जो है ना वो बैटरीज बनाई है, लेकिन वीडियो इसी वजह से नहीं बना सके क्योंकि हमारा न्यू शॉप बन रहा था। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा दोस्तों ने मैसेजेस भी किए, कॉल भी किए कि यार आपकी वीडियो कम तर आ रही है, और दूसरा आप शॉप का लोकेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शॉप रेडी हो गए हैं, आप हमारे शॉप पे भी विजिट कर सकते हो। और ये जो वीडियो इस वक्त हम बना रहे हैं आप सभी के गाइडलाइन के लिए, ताकि आप अपनी बैटरी बनाए तो आप सभी को एक एक चीज़ का इसका पता हो, ताकि आप सभी को इसका कोई परेशानी ना हो। तो इस वक्त मेरे पास कार्नेक्स कंपनी का 3.2 वोल्ट और 314 एम्पेयर का 2025 मॉडल का लेटेस्ट ये सेल मौजूद है। हमने ये लगाना है, साथ में हमने TDT कंपनी का वाईफाई वाला BMS लगाना है। ज्यादातर हम दोस्त तो को रिकमेंड करते हैं कि आप JK कंपनी का लगा ले। JK कंपनी का इस वक्त एक बेहतरीन BMS भी है और प्राइस भी आप साथियों को अच्छा पड़ता है। लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि नहीं हमें वाईफाई वाला BMS चाहिए, तो फिर उसको हम TDT की तरफ ये शिफ्ट कर देते हैं। इस वक्त दोनों तकरीबन सेम ही है, लेकिन JK का जो है वो ज़्यादातर मार्केट में मशहूर है और अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से बेहतर ये है कि आप JK कंपनी का BMS लगा रहे हैं। इस वक्त TDT कंपनी का मैंने 200 एम्पेयर का BMS लगाना है। ये 2 एम्पेयर बैलेंसर के साथ ये आप सभी को ये मिलता है। इसके साथ हमने एक इसके लिए LCD लगाना है, मैं आप सभी को दिखा दूं। इसका हमने टच LCD लगाना है, साथ में हमने सेलो का कनेक्शन करना है, और ये हमने डबल टर्मिनल लगाने हैं साथ में, और इसका जो कम्युनिकेशन पोर्ट है ये हमने इस बैटरी के अंदर इंस्टॉल करना है। बाकी इस बैटरी का पूरा जो प्रोग्रामिंग है और पूरा इसका इंस्टॉलेशन है आप सभी को हम वीडियो के अंदर शेयर करते हैं। बैटरी के लिए हमें क्या क्या चीज़ दरकार होता है, हमें सबसे पहले बॉक्स चाहिए होता है, जो कि हमने उसके अंदर सेलो को फिट करना है। तो बॉक्स मैंने पहले से लिए हुए, वो साथ मेरे पास पड़ा हुआ है। इसका जो फ्रंट है मैं आप सभी को दिखा दूं, इसका ये फ्रंट है। जिस तरह आप सभी को वीडियो के दौरान हमने बताया था कि हमारे पास जो बॉक्सेस है, तो ये बॉक्स है, ये इसका फ्रंट है, और नीचे इसका जो बेस है वो ये साथ मेरे पड़ी है, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। इसके साथ हमें क्या चाहिए होता है, फाइबर शीट। हम जो कहते हैं कि येलो शीट हमें चाहिए होता है, तो येलो शीट के बजाय अगर आप फाइबर शीट मार्केट से अरेंज कर ले, और ये आपको अच्छे प्राइस में भी पड़ता है और कम बजट में आपका काम हो जाता है। इस वक्त अगर आप येलो शीट जो कि फाइबर का ही बना होता है, तो वो और ये अगर आप लेते हो तो आप साथियों के लिए वो ज्यादा महंगा पड़ता है, और ये आपको सस्ता। ये आप मार्केट से लेके अपनी बैटरी के अंदर इसके हिसाब से आप कटिंग कर ले और अपनी बैटरी में ये लगाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये हमने ये बैटरीज बनाई है, मैं आपको दिखा दूं। ये JK BMS में ये बनी हुई है, नीचे व्हील दिए हुए हमने, साइड में हमने इसके जो कम्युनिकेशन पोर्ट है ये, और साइड में हमने ब्लूटूथ और उसके लिए एक स्टिकर भी ये साइड में दिया हुआ है। इसका ये डिस्प्ले है, और साथ में ये डुअल टर्मिनल, और नीचे हमने व्हील दिए हुए है। इसको मैं ऑन करता हूँ और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये इस तरह की हमारी 314 एम्पेयर की ये बैटरी ये बनी होती है। यहाँ पे आपको एक एक्सेल शो होता है। तो अभी हमने बैटरी बनाना है, हमने ये बॉक्स यूज करना है। बॉक्स के अंदर मैंने फाइबर शीट रखा हुआ है, और अभी हमने इसके अंदर ये सेल रखने हैं। सेल मैंने कार्नेक्स कंपनी का 3.2 वोल्ट और 314 एम्पेयर, जो कि स्कैनेबल है, आप इसको स्कैन भी कर सकते हो इजीली। और ये मेरे पास BMS वगैरह इसका पूरा एक सी सीरीज। अभी हम इसको फिट करते हैं और आपको ये हम दिखाते हैं। जी दोस्तों, अभी मैंने बॉक्स के अंदर ये सेल रखना है, तो मैंने इस सेल का जो सेटिंग है वो मैंने किस तरीके से लेकर आना है। यहाँ पे मैं इसका ये लेकर आ जाता हूँ, इस साइड पे ये माइनस, और साथ में फिर मैं दूसरा सेल रख देता हूँ यहाँ पे, ये प्लस के लिए। आप साथ ही देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं एक साइड पे मेरे पास माइनस है और दूसरे साइड पे मेरे पास प्लस है। जो ब्लैक का टर्मिनल होता है वो प्लस के लिए हम लगाते हैं, जो जितने भी आजकल लिथियम सेल आ रहे हैं। फिर इसके साथ तरतीब तरतीब से मैंने मजीद सेल लगाने हैं। यहाँ पे मेरे पास प्लस का है, तो साथ में मैं माइनस का लगाऊंगा। फिर उस साइड पे जो है ना ये मैं ये प्लस लगाऊंगा। इस तरह तरतीब 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 से मैंने ये सारे सेल रख देने हैं। साइडों के लिए हमने ये फाइबर शीट कट किए हुए, ताकि हम इसके साइडों के ऊपर ये रख सके। आप देख सकते हैं ये इसके साइड पे मैंने
ये लगा दिए। तो अभी ये दूसरा जो है अभी मैंने इस साइड पे लगाना है इसके साथ, तो ये भी मैं लगा देता हूँ। और साथ में फिर हमने ये बड़े शीट जो है ना ये कट किए, तो इसका ये हम इस साइडों पे लगाते हैं ताकि हमारी बैटरी ये सेफ हो। बॉक्स के अंदर लोहे का जो बॉक्स हो उसके लिए आपने लाजमी ये शीटें लगानी होती है। ये अगर आप नहीं लगाते तो फिर आपके जो सिरे हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो आपने इसके साइड पे ये फाइबर शीट लाजमी ये आपने लगानी है। तो ये अभी हम लगाते हैं। फाइबर शीट कोई सा भी हो, हमारा मकसद है कि हमारी बैटरी सेफ हो। तो ये अभी हमने सेलो के साइड पे ये हमने रखा है। ये हमने सिर्फ सेल की सेफ्टी के लिए, बाकी हमारा जो मेन काम होता है वो सेल का होता है और बीएमएस का होता है। परफॉर्मेंस हमें उसी से ही मिलते हैं, लेकिन अगर हमारे सेल सेफ्टी में होंगे तो तभी हमारी बैटरी आगे चल पाएगी, वरना हमारी बैटरी एक दिन दो में भी डैमेज हो सकती है। तो ये अभी हमने ये साइडों को ये कवर भी किए, नीचे से भी हमने कवर किए। तो अभी इसके ऊपर हम लगाते हैं बास बार और फिर हम इसका करते हैं बीएमएस कनेक्शन। तो अभी मैं इसके ऊपर ये बास बार लगाता हूँ। ये कॉपर का हमारे पास बास बार है और साथ में हमने इसके लिए ये नट लगाने। ये अगर आप सिर्फ हमसे परचेस करते हो तो बास बार और नट हम आप सदियों को ये साथ देते हैं। मैं आप सदियों को दिखाना चाहूंगा, यहाँ से अगर हम सीरीज बनाते हैं तो आप सदी देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास माइनस आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो दो सेल का प्लस माइनस है, तो हमने इन दोनों को ये कनेक्ट करना है। फिर साथ में यहाँ पे हमारे पास ये दो सेल यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, तो फिर मैंने इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करना है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये दो सेल यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, तो मैंने नंबर से सारा, अगर मैंने एक यहाँ पे लगाया तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, फिर चौथा यहाँ पे हमारे पास आएगा बास बार, पांचवा यहाँ पे आएगा हमारे पास, और छठा यहाँ पे, और ये सातवां हमारे पास यहाँ पे ये आएगा। तो ये इस वक्त हमारा 8 सेलों का ये सीरीज बन गया है। एक साइड पे हमारे पास माइनस और दूसरे साइड पे हमारे पास प्लस। तो अभी हमने इन सारों को कनेक्ट करना है क्योंकि हमने 48 वोल्ट का पावर बैंक बनाना है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ, इसके लिए ये बास बार हम छोटा करते हैं। तो ये फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं इन दोनों को यहाँ से नंबर से हमने इन सेलों को ये सीरीज कर देना है। तो आप साथियों ने देखना है कि आपने कोई सेल वगैरह पैरेलल ना लगाए हो, ताकि बाद में आप बैटरी बनाते हो और आपको कोई मसला मसाइल का सामना करना पड़े। तो इस वक्त मैं इसको चेक कर देता हूँ मल्टीमीटर से मैं इसको चेक कर देता हूँ और आपको मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ कि हमारा जो सेल का वोल्टेज है वो इस वक्त कितना आ रहा है। तो ये इस वक्त मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको 8 सेल का ये दिखाऊंगा क्योंकि हमने दूसरा सीरीज नहीं बनाया। मैं आप सभी को दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं नीचे। ये 26 वोल्ट इस वक्त हमारे पास एक का वोल्टेज आ रहा है, और दूसरे का मैं चेक कर दूं तो दूसरे का भी हमारे पास 26 वोल्ट ये इस वक्त ये आ रहा है। तो अभी इसके साथ मैं लगाता हूँ ये वाला भी बस बार, ताकि हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे हमारे पास एक ही आए। तो इसको मैं इसके लिए टेढ़ा कर देता हूँ। ये कापर का बस बार है, इजीली ये टेढ़ा भी हो जाएगा और यहाँ पे कट भी ये आ जाएगा। तो इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस वक्त हमने ये लगा दिए। तो अभी इसके ऊपर मैं नट लगा देता हूँ सारों के ऊपर, ताकि हमारे जो बैटरी है उसका वोल्टेज ये हमारे पास बिल्कुल ये स्टेबल आए। तो इन सारों के ऊपर मैं इस वक्त नट ये लगा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे नट ये लग गए, मैं आप सभी को दिखा दूँ। अभी हमने इसको टाइट तभी करना है जब हम बीएमएस इंस्टॉलेशन कर ले। तो बीएमएस के लिए हमने ये ग्रिप लेने हैं और हमने नंबर से इस ग्रिपों को हमने लगाना है। तो हमने बीएमएस में सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो ग्रिप लगते हैं ये कौन से और कहाँ से ये हमारे पास स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो येलो वाला ये ग्रिप है बी माइनस से, यहाँ से हमने शुरू करना है इसको। तो मैं सबसे पहले येलो वाले को ये मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। तो इस ग्रिप के अंदर हमारे पास ये फर्स्ट नंबर भी लिखा होता है, एक हमारे पास ये निशान दिया होते हैं, ये हमारे पास एक नंबर जो ग्रिप है ये आता है। तो इसके साथ हमारे पास ये इसके सेंसर है हीट टेम्परेचर के लिए, और साथ में मैंने फिर इसका जो माइनस का वायर है ये मैंने लगा देना है। माइनस का जो वायर है ये मैंने माइनस के साथ ही लगा देना है, और फिर मैंने नंबर से इन सारों को ये कनेक्ट करना है माइनस का। उसके बाद से हमारे पास जो वायर स्टार्ट होती है, तो एक नंबर का हमारे पास जो वायर आता है
यहाँ पे हमारा जो सीरीज बना हुआ है ये मैंने इसके ऊपर लगाना है। फिर दूसरा हमारे पास जो वायर है, फिर मैंने दूसरे नंबर सीरीज पे, यानी कि ये हमारे पास तरतीबवार से आता है कि हमारा फर्स्ट नंबर सिल और सेकंड नंबर सिल, ये आप देख सकते हो। फिर तीसरा नंबर हमारे पास जो आता है ये हमारे पास ये भी येलो का है। और मैं आप सभी को दिखा दूँ, ये हमने यहाँ पे इनको लगा देना है। लग गया। अभी हमारे पास इस ग्रिप में जो है ना, ये लास्ट वाला वायर बचा है, ये इसका प्लस है, तो ये भी हमने इसी के ऊपर ही लगा देना है। तो ये भी आप देख लें, ये हमने इस साइड पे लगाना है। तो ये हमारे पास एक ग्रिप ये ख़त्म हो गया। अभी हमने लगाना है दूसरा ग्रिप। तो ये हमारे पास टोटल 4 ग्रिप आते हैं, तो चारों में से फर्स्ट हमने लगा लिया येलो वाला। अभी हमारे पास रेड वाला बचता है, तो अभी हमने लगाना है रेड वाला। रेड वाला हम लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिप ये पूरा हो गए। तो दूसरा जो ग्रिप है ये भी सेम इसी तरह ही लगना है, सेम इसी तरह लगना है। तो इस पे भी हमारे पास 2 लिखा हुआ है। तो अभी इसका जो ब्लैक वायर है ये मैंने शुरू करना है इस जगह से। ये हमारे पास ये लग गया। फिर इसके बाद जो दूसरा नंबर वायर है फिर मैंने ये लगाना है। दूसरा नंबर जो ग्रिप है मैंने इसको तरतीबवार से ये सारा ये हमने लगा देना है। फिर हमारे पास इस ग्रिप में तीसरा नंबर जो वायर आता है ये भी येलो का ही है, तो ये मैं इस जगह पे ये लगा देता हूँ। और फिर लास्ट में मेरे पास इसमें भी ये प्लस का आता है, तो ये भी मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी हम बनाते हैं और हम कहते हैं कि हमने 24 वोल्ट के लिए बैटरी बनानी है, तो 24 वोल्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे ये सारे ग्रिप ये ख़त्म हो जाते हैं। अभी हम इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के लिए हमारे पास इसके लिए टी चाहिए होता है, ये 13 नंबर का टी है, पाना जो हम इसको बोलते हैं। तो इससे मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो इन सारों को हम टाइट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 2 गुच्छे लग गए, 2 क्लिप। तो अभी मैंने इसके पास ये तीसरा और चौथा लगाना है। तो तीसरा हमारे पास यहाँ पे ग्रीन का आता है, तो मैंने अभी लगाना है ग्रीन वाला। ये हमने सारा तरतीब से और सीरीज में हमने लगाना है, कोई पैरेलल हमने स्लो को नहीं करना, तो इसी वजह से हमने इसको सीरीज से ही लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे ये 2 वायरें लग गए और जो ग्रिप है ये, और अभी हमने इसको इस साइड से ये लगाना है। फिर दूसरा वायर यहाँ पे, बस सारा मैंने तरतीब तरतीब से जो है ना इसको ये मैंने लगा देना है। जब साथी देख सकते हैं इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको सोच समझ कर करना है, ताकि आप साथियों को फिर बाद में कोई नुकसान या शॉर्ट सर्किट पैदा ना हो, ताकि आपका नुकसान ना हो। तो ये आपने सही तरीके से एक एक वार को ये आपने ये रख देना है। अभी हम लास्ट में हमारे पास ये गुच्छा रह जाता है क्लिप, तो अभी हमने इसको भी इसी तरह हम लगाते हैं और फिर हम इन सारों को सही तरीके से सीधे लाइन में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो ब्लैक वाला वायर है यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। साथ में जो दूसरा नंबर वायर है ये इस साइड पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। जो तीसरा नंबर वायर है इसमें ये भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट लास्ट सीरीज बना हुआ है इसी के ऊपर। और फिर जो हमारे पास सबसे लास्ट में प्लस का वायर आता है, ये हमने सिल का जो प्लस हमारे पास निकल गया है इसी के ऊपर हम इसको ये लगाते हैं। इन सारों को मैं टाइट करते हूँ और
नेक्स्ट पर मैं आपको सारा समझा देता हूँ। सारे हमने टाइट कर दिए। अभी इसको हमने ऐसे इनको सही तरीके से हमने इसको यहाँ पे लेके जाना है ताकि हम BMS का कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो ये सेंसर आते हैं, तो अभी हमने इसको छोड़ना है और बाकी सारे वायरों को हमने टाई क्लिप के ज़रिए से ये हमने सही तरीके से इसको ये टाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे जो है ना, ये वाला सेंसर जो है ये मैं इनके साथ यहाँ पे जोड़ देता हूँ ताकि ये वापस वहाँ पे जाए ना। तो नीचे मैं इसके लिए लगाता हूँ ये टाई क्लिप, ये हम लगाते हैं ताकि सही तरीके से हम लाइनों में लेके चले जाए, ताकि बैटरी में कोई ज़्यादा गन वगैरह ना मच जाए। ठीक है, तो ये अभी हम इसको टाई के ज़रिए से टाइट कर देते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो सारा सेलों का जो कनेक्शन है ये हमने किया है। अभी हमने इसके ऊपर कनेक्ट करना है BMS। तो BMS इसके ऊपर हम लगाते हैं और आप सभी को फिर हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने इसका ये फिटिंग करना है। तो यहाँ पे हम इसको ये लगा देते हैं और इसके ऊपर हम भी ये नट लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सिल के BMS के लिए हमारे पास अब बॉक्स में अपना फिटिंग आया हुआ है। तो BMS भी हम इसके ऊपर इजीली ये फिट कर सकते हैं। अपना जेन्युइन फिटिंग के ऊपर ही आएगा। आप JK का BMS लगाते हो या TDT कंपनी का BMS लगाते हो तो दोनों ये सेम फिटिंग में आएगा और एक बेहतरीन ये उसकी फिटिंग नज़र आएगी आपको। तो अभी मैंने इसको लैब पे लगा दिए। ये हमारे पास BMS ये लग गए। अभी इसके साइड पे हमने लगाना है। इस साइड पे हमारे पास ये लगना है कम्युनिकेशन का ये केबल क्लिप। ये इस तरह हमारे पास ये आएगा। तो इसको भी हम लगाते हैं और इसका जो सिरों का ये फिटिंग है ये यहाँ पे हम लगाते हैं और नीचे फिर जो हमारे पास इजाफी वायर आती है इसको हम एक क्लिप के ज़रिए से ये बांध देते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे सारा कनेक्शन और BMS का फिटिंग और ये हमने सारे ग्रिपों को ये कवर कर लिए। अभी हमने इसको लगाना है नंबर से हमने इन सारों को लगाना है। यहाँ पे हमारे पास जो येलो वाला ये ग्रिप है हमने इसके ऊपर येलो लगाना है, जो रेड वाला है इसके ऊपर हमने रेड वाला ही लगाना है, दूसरा हमने नहीं लगाना। फिर साथ में हमारे पास जो दो और ग्रिप है इस साइड वाले सिरों का, यहाँ पे हमने इसके ऊपर हमने ये ग्रीन पे ग्रीन लगाना है और ब्लू के ऊपर हमने ये ब्लू वाला ही लगा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास सिरों का जो फिटिंग है ये पूरा हो गया। अभी इसके साथ हमने लगाना है BMS ऑन अप के लिए प्लस का जो ग्रिप है ये हमने लगाना है। ये अभी हमने इस प्लस के साथ ही लगाना है और यहाँ पे हमने BMS के ऊपर ये हमने कनेक्ट कर देना है। BMS के ऊपर ये यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है और साथ में हम यहाँ पे सिल का जो प्लस है इसके साथ ये हमने कनेक्ट करना है ताकि हमारा BMS ये ऑन रहे। जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये वायर लगा दिया। अभी मैंने सिलों के प्लस देना है तो ये मैं ये 35 mm का वायर लगाता हूँ। आप 25 mm भी लगा सकते हो। 35 mm अगर लग जाए तो 35 mm भी बेहतर है। तो इस वक्त मैं ये 35 mm का वायर लगा रहा हूँ। मैं ये 35 mm का वायर लगा रहा हूँ। तो ये अभी मैंने यहाँ पे प्लस के साथ कनेक्ट कर देना है और यहाँ इस साइड पे हम निकाल के फिर इसके साथ हमने ये टर्मिनल लगा देने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ पहले, लेकिन ये एक इसका जो सिर है इसको मैं टेप से कवर कर देता हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस जो BMS का जो दूसरा क्लिप था ये भी मैंने लगा दी है और साथ में मैंने इसका जो वायर है ये मैंने ये लगा दी है। यहाँ पे अभी इसके साथ हमने इस टर्मिनल को ये कनेक्ट कर देना है। प्लस के साथ ये हमने इन दोनों को ये बार बार के थ्रू हम इन दोनों को पहले कनेक्ट करते हैं और उसके बाद से फिर हम इसके ऊपर ये नट लगाएंगे और साथ में फिर हम सिलों से या से जो प्लस है प्लस से हमने सिलों के लिए एक वायर लेके जाना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये एक B- का आता है, ये B- का है और ये P- का। ये हमने इन्वर्टर की आउट के लिए लगाना है और ये हमने सिरों से जो वायर आना है माइनस का ये हमने उसी के ऊपर ये लगाना है। तो अभी मैं माइनस से एक वायर लेके जाता हूँ, यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ और फिर जो टर्मिनल से एक वायर आना है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और फिर BMS को हम रन कर देते हैं। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस टर्मिनल को ये लगाया है इसके साथ और अभी मैंने
इसको यहाँ पे टाइट कर देना है। तो इसका जो ये माइनस के लिए जो BMS के ऊपर ये वायर लगता है, ये भी मैंने साथ ही लेकर ये फिट कर दिया ताकि बाद में हमें ये मसला ना हो। अभी इसके ऊपर हम लगा लेते हैं पेच, इसी तरह ये लगेगा। इसके ऊपर अभी हमने पेच लगाना है और फिर हमने इसके अंदर BMS के साथ ये कनेक्ट कर देना है। जी दोस्तों, यहाँ पे ये हमने लगा लिया है। अभी इसके साथ जो हमने ये वायर कनेक्ट करना है माइनस का, तो ये हमने अभी इस वक्त इस P के ऊपर ये हमने कनेक्ट करना है, P माइनस के ऊपर, ताकि हमारा BMS जो है ना ये टर्मिनल को कनेक्ट कर सके और यहाँ से हम आउट कर सके। तो इस वक्त मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और फिर इसके साथ हमने ये वाले वायर है और फिर डिस्प्ले और साथ में फिर हमने वाईफाई का जो डिवाइस है ये फिर हमने साथ में ये लगाना है। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो सेलो से कनेक्शन आने हैं वो सारे तीनों ये हमारे लग गए। तो अभी हमने इसका कनेक्ट करना है। ये बाकी जो कम्युनिकेशन केबल के लिए जो ग्रिप वगैरह है ये अभी हमने कनेक्ट करना है। तो अभी ये फिलहाल मैं इसको बाहर रख देता हूँ और यहाँ पे हम इसका जो वायर है लगने हैं ये हम कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है वाईफाई का ग्रिप। तो वाईफाई का ये हमारे पास ये एक ग्रिप है, ये मैंने लगाना है BMS के अंदर वाईफाई के लिए, ताकि हमारा BMS वाईफाई के साथ भी ये कनेक्ट हो। तो इस वक्त ये मैंने ये ग्रिप लगा दिया। फिर साथ में मेरे पास आते हैं P8 और P10 का ये ग्रिप, जो हमारे वायर जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे पास ये सारे जो है ना ये लिखे हुए। तो मैंने अभी इसको जो P10 है मैंने अभी कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास जगह बना हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ये लगाना है, ये लग गया हमारा। ये अभी मैंने कनेक्ट करना है यहाँ पे। फिर साथ में मेरे पास ये दूसरा ये आ जाता है क्लिप, तो इसको भी मैं लगा देता हूँ इस BMS के अंदर। ये भी BMS के अंदर ये लग गया है। अभी तीसरा हमारा जो ग्रिप है ये भी लगना है हमारा BMS के अंदर, तो इसको भी मैं BMS के अंदर यहाँ पे ये लगा देता हूँ। तो ये जितने हमारे पास क्लिप लगते हैं ये मैंने सारे लगा दिए। अभी मेरे पास एक ये वाला ग्रिप है जो हमारा लगना है LCD के लिए, तो इसको भी मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये दो जगह है, तो इसको मैं ये अल्ट्रा के ऊपर लगा देता हूँ ताकि हमारा जो डिस्प्ले है वो ये दिखा सके। ये हमारा डिस्प्ले के लिए रख गया। और अभी ये एक स्विच आता है, जो वायर ग्रिप है ये लगता है स्विच के लिए। तो इसके ऊपर पहले मैं एक बटन को लगा देता हूँ और फिर हमने इसको ये लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एक बटन के साथ। तो फिर इसके बाद से हमारी बैटरी रेडी है। फिर हमने यहाँ पे इसके लिए डिस्प्ले लगाना है और बैटरी को हमने फिट कर देना है। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो बटन हमने लगाया है यहाँ पे ये हमसे थोड़ा सा डैमेज हो गया, क्योंकि ये इसके लिए हमने ग्राइंडर से इसको काट दिया। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर जो बटन लगते हैं वो गोल बटन लगते हैं। JK BMS के लिए अपना प्रॉपर हमने जगह बनाया होता है। ये आप देख सकते हो, ये गोल बटन हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ से हमसे ये थोड़ा सा डैमेज हो गया क्योंकि इसके लिए हमने दूसरा बटन लगाया। ये गोल बटन इसमें काम नहीं कर रहा था, क्योंकि JK BMS के बजाय हमने TDT का BMS लगाया है। अभी इस कवर को हमने लगाना है बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के अंदर हम इसको फिटिंग करते हैं और फिर आप सत्य को इसका मजीद दिखाते हैं। जी दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने वाईफाई के लिए जो डिवाइस लगना है हमारा, मैंने आपको बताया था कि वाईफाई का डिवाइस हमने लगाना है। तो यहाँ पे मैंने वाईफाई का डिवाइस भी लगा दिया है और साथ में मैंने बटन की जो स्विच है इसका मैंने ये ग्रिप के साथ ये कनेक्ट भी कर दिया। अभी इसको हमने लगाना है BMS के अंदर। BMS के अंदर इसका अपना प्रॉपर जगह बना होता है। इसके अंदर अगर हम इसको लगाते तो हमारा यहाँ से BMS ऑन अप के लिए हमारा ये स्विच बन जाता है। ये इस वक्त आप देख सकते हो कि मैं इसको लगा रहा हूँ इस BMS के अंदर। BMS के अंदर ये हम लगाते हैं और यहाँ से फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारा BMS यहाँ से इसका ऑन अप ये होना है। ये हमने अभी लगा दिए और अभी जो इसके जो वायर है ये हमने टाइट क्लिप से ये टाइट कर देना है। और ये हमारा आप देख सकते हो कि हमारा BMS अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा BMS ये ऑन हो गया। वाईफाई का जो डिवाइस है वो भी ऑन हो गया और हमारा जो BMS है वो भी ऑन हो गया।
तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो पूरा हो गया। अभी हमने इस वायरों को करना है टाई क्लिप से टाइट, और यहाँ पे हमारी जो बैटरी है ये कंप्लीट हो गई है। अभी इसका जो कवर है इसके ऊपर हमने एलसीडी भी लगाया है। अभी ये हमने बॉक्स के ऊपर ये पेट करना है। यहाँ पे हमने अभी एलसीडी लगाना है और फिर इस बैटरी को हमने पेट करना है। तो बीएमएस से जो वायर आया था एलसीडी के लिए, तो वो उसको हम कनेक्ट करते हैं और फिर इसको हम बैटरी को ये पेट करते हैं। हमारी बैटरी इस वक्त मुकम्मल ये तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमने एलसीडी का गुच्छा लगा दिया और अभी हम इसको पेट करते हैं। ये आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। इस वक्त हमारी बैटरी रेडी हो गई है। अगर हम आपको इसका दिखाना चाहें, मैं इसको ऑन करता हूँ इस वक्त बैटरी को। ये हमारी बैटरी इस वक्त ये आप देख सकते हो, मैंने बटन को ऑन कर दिया। हमारे एसओसी के ये लाइट भी ऑन हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो एलसीडी आ जाता है इसके ऊपर आप प्रॉपर ये देख सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर पीक पे हम जाते हैं तो हमारे पास बैटरी का सारा मोनोग्राम ये बन जाता है। फिर इस पे आपको वोल्टेज और परसेंटेज सारा कुछ होता है। फिर एक एक सेल आप साथियों को ये शो हो जाते हैं। आप एलसीडी से ये सारा देख सकते हो, 1 से लेके 16 तक आप सेल देख सकते हो। ये 24 तक आप लगा सकते हो ये एलसीडी। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो बीएमएस है वो 16 सेल का है, तो यहाँ पे आप 16 सेल वाला ये देख सकते हो। यहाँ से मैं बैक होता हूँ तो आपको हम प्रोडक्ट दिखाते हैं। यहाँ पे आपको पूरा वर्जन वगैरह ये शो हो जाता है। फिर इसका अगर हम सेटिंग पे जाते हैं तो यहाँ से आपको सारे प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल ये मिल जाती है कि आप किस इन्वर्टर के साथ इसको ये कनेक्ट करना चाहते हो। फिर अगर नीचे हम एलसीडी पे जाते हैं तो आप इसके सेटिंग कर सकते हो लैंग्वेज का, आप लैंग्वेज इसका चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फिर एलसीडी ब्राइटनेस वगैरह का सारा कुछ प्रोग्राम आपको दिया हुआ है। फिर अगर चार्ट पे हम जाते हैं तो चार्ट पे आपको बैटरी का इस्तेमाल के दौरान आप साथियों को पता चलता है कि आपकी बैटरी इस वक्त किस टाइम पे कितना लोड पे चलती है। अलार्म पे हम जाते तो बैटरी में कोई फॉल्ट वगैरह आया हो तो आपको यहाँ पे फॉल्ट वगैरह शो होगा। तो इसका ये एलसीडी जो बना हुआ है प्रॉपर आप साथियों को इसका पूरा रिजल्ट बैटरी का शो करा देता है। जी दोस्तों, तो ये आपने देखा कि हमने बैटरी बनाए आप साथियों के सामने। ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ होना चाहिए। ताकि आप कोई बैटरी बनाए तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि मैंने ये वायर कहाँ पे लगाना है, ये किस तरह यहाँ पे प्लस आना है, यहाँ पे माइनस आना है। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। आपको समझ नहीं आता, आप हमसे बनवाना चाहते हो, तो हम आपसे 48,300 एम्पेयर बैटरी का 10,000 रुपये चार्ज करते हैं। और आप साथियों को ये हम पूरा बैटरी जो है वो तैयार करके देते हैं। इस तरह की तैयार बनी बनाई बैटरी जिसमें एलसीडी वगैरह सब कुछ हम आप साथियों को देते हैं। आप साथियों को सिर्फ सामान चाहिए होता है तो हम आप साथियों को एक एक चीज़ का प्राइस देते हैं और आपको हम सामान बेचते हैं। ये बैटरी ये अभी हमने बनाया है एक दोस्त के लिए। ये तकरीबन 4 बैटरीज का हमारे पास ऑर्डर था, तो यहाँ पे हम ये बनाते हैं। ये आपने देखा है कि इसमें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर चीज़ एक एक वायर आप साथियों के सामने है। आप साथियों को समझ नहीं आता हमारी वीडियोस देख ले, वीडियोस का वजूद समझ नहीं आता तो आप हमसे कांटेक्ट कर ले। स्क्रीन के ऊपर आप साथियों को नंबर मिलते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको एक एक चीज़ वीडियो कॉल के ऊपर हम आपको एक एक चीज़ का ये समझाते हैं। मजीद इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि तमाम हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है। आपको कोई भी बीएमएस के अंदर बैटरी चाहिए, आपको टीडीडी का बीएमएस चाहिए, डेली का चाहिए, जेके का चाहिए, हम आप साथियों के डिमांड के ऊपर आपको बैटरी ये बना के देते हैं। हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं जेके बीएमएस, लेकिन फिर भी आप साथियों को आपके डिमांड के ऊपर, क्योंकि एक बंदा कहते हैं कि नहीं मैंने लगाना है तो यही लगाना है, तो जो हमसे मशवरा करते हैं तो हम उसको बताते हैं कि जेके कंपनी का बीएमएस आप लगा ले। इस वक्त सबसे टॉप पर पूरे पाकिस्तान में यही जा रहा है। उसके बावजूद टीडीडी का भी आ रहा है, डेली का भी आ रहा है, लेकिन जो सबसे टॉप पे है वो इस वक्त जेके का बीएमएस है। इस तरह की बैटरी हम आपको बनाते हैं। तो बैटरी हम आपको तैयार बेचते हैं 4,05,000 रुपये का। 4 लाख रुपये, 4,05,000। अगर आप सिर्फ सामान चाहते हो तो सिर्फ सामान इसका जो बनता है वो 3,94,500 रुपये का इसका सामान बनता है। हम आप सभी को सिर्फ सामान भी देते हैं। तो जी दोस्तों, मज़ीद आपको कोई भी बैटरी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कमेंट करें कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपका वो जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो है वो हम आपको पूरा ये दे सके।